प्राण बलि तृण पाने में मजबूत मनो बल ऐसा कायरता कभी न महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा गे कुसुम चढ़ाए गुरुदेव शरण में लीन रहे निर्भीक धर्म की बाट बहे अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए प्राणी प्राणी समत्रि सजे श्याम सर अभिमान तजे कहनी करनी एक सार बना तुलसी तेरा पथ पाए महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा गे कुसुम चढ़ाए। अनंतरन रास्ता के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाएं सर्वप्रथम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। 3 बार महाप्राण ध्वनि। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। श्वास भरकर छोड़ते हुए भौरे की तरह नाक से गुंजन करना है। श्वास भरे अरहम का जप करें। अरहम 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 अरहम
हरम हरम दुःखरायं करेत्तानं दुस्सहायं सहेतुय केत्थदेवलोयेषु के सिद्धन्ति निरया कवित्तापुव्वकं मायं संयमेन तवेणय सिद्धिमग्गमनुपत्ता ताइनो परिनिर्जुड़ातिरे। आगमकार कहते हैं दुष्करां करेत्तानं, दुष्कर को करते हुए और दुस्सह को सहते हुए उन निर्ग्रंथों में से कई देवलोक जाते हैं और कई नीरज कर्म रहित तो सिद्ध होते हैं। स्व और पर के त्राता निर्ग्रंथ संयम और तप के द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर सिद्धि मार्ग को प्राप्त कर परिनिवृत्त मुक्त होते हैं। आगमकार ने साधु के आचार का वर्णन करते हुए अंत में कहा है, कई निर्ग्रंथ ऐसे परिसहों को सहन करते हुए दुस्सह जो मुश्किल से सहनीय होते हैं ऐसे परिसहों को और दुष्कर यानी दुष्कर आचरण कर तप का आचरण करके कई तो देवलोक में जाते हैं और कई परिनिवृत्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को चले जाते हैं। और जो स्व और पर के त्राता है निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ कौन होते हैं? जो स्व और पर के त्राता यानी स्वयं का कल्याण करने वाले और दूसरों का भी कल्याण करने वाले हैं। तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं, हालांकि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो देशना नहीं भी दें तो भी उनका मोक्ष निश्चित है, वे उसी भव में निर्वाण को प्राप्त होंगे, यह तय है। फिर भी देशना देते हैं, किस लिए देशना देते हैं? दूसरे जीवों के कल्याण के लिए, कि मेरे निमित्त से, मेरी देशना से अनेक भव्य जीव मोक्ष का मार्ग स्वीकार करेंगे, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, अनेक जीवों को सम्यक्त प्राप्त होगी, सही रास्ता प्राप्त होगा और इस 84 लाख जीव योनि से बाहर निकल पाएंगे। तो कितनी बड़ी उनकी भावना है या उनका उद्देश्य ध्येय है, जगत कल्याण का ध्येय उनके भीतर में समाविष्ट है। इसलिए कहा गया तिन्नानम तारियानम, स्वयं तरते हैं और दूसरों को तारते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। संत महात्मा भी गांव-गांव नगर-नगर भ्रमण करते हैं, लोगों को तत्व बोध देते हैं, समझाते हैं। किस लिए समझाते हैं? इसीलिए कि वे भी सही रास्ते पर लगे, मोक्ष के मार्ग पर लगे और अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जाति स्मृति ज्ञान होता है, जाति स्मृति बोध हुआ और वे स्वयं विरक्त हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुरु के द्वारा प्रतिबोधित होते हैं, आचार्य के द्वारा प्रतिबोधित होते हैं, संत महात्माओं के द्वारा प्रतिबोधित होते हैं और प्रतिबोधित होकर के संयम का मार्ग स्वीकार करते हैं, श्रावक व्रत या महाव्रत स्वीकार करते हैं। तो उपदेश का अपना बड़ा महत्व है और उपदेश से बहुत से लोगों का उद्धार संभव है।
हालांकि को अभवी हो तो उस पर तो उपदेश लगता नहीं है, कोई चिकना घड़ा हो उस पर तो उपदेश लगता नहीं है, परंतु जो कच्ची मिट्टी है, कच्चा घड़ा है, जो चिकना नहीं हुआ है, उस पर तो उपदेश का असर होता है। किसी को 5%, 10%, किसी को 20%, किसी को 100% भी हो जाता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोगों के भीतर परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है। अपनी अपनी योग्यता, अपना अपना पात्र है। कोई गिलास लेकर आया है, कोई लोटा लेकर आया है, कोई घड़ा लेकर आया है, कोई बड़ी सारी टंकी लेकर आया है। बारिश में जितना पात्र रखोगे उतना ही भर पाएगा। अगर उसको भी लोटे को उल्टा रख दिया तो लोटे के अंदर 2 बूंद भी नहीं जाएगी, वह सूखा ही रह जाएगा। तो पात्र अपना है, अपनी क्षमता है। देने वाले जब दे रहे हैं तो हमें हमारी क्षमता के अनुसार ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो क्षमता के अनुसार ग्रहण करने का प्रयत्न करता है तो उसका विकास होता है, उद्धार होता है। तो संत जो होते हैं, निर्ग्रंथ जो होते हैं, स्व और पर के त्राता होते हैं, यानी कल्याण करने वाले होते हैं। उनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है, स्वार्थ नहीं है भाई मैं आपको उपदेश दूंगा तो मुझे कुछ मिलने वाला है, वैसी बात नहीं। यूँ तो धर्म दलाली कर्म निर्जरा तो मिलती है, परंतु दूसरा कोई भौतिक स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं होता है। आत्म कल्याण आध्यात्मिक भावना ही जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए संतों के द्वारा कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त पथ पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति भी अपने आप में धन्य होते हैं। तो संत जो होते हैं वे संयम और तप के द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षय करते हैं। 2 चीज है, एक तो है संवर, दूसरा है निर्जरा। आश्रय के द्वारा कर्मों का आगमन होता है, दरवाजा है कर्मों के आगमन का। उस दरवाजे का निरोध कर देना, रोक देना, रास्ता बंद कर देना, वह तो संवर का कार्य है। भाई संयम किया, त्याग किया, वह संवर हो गया, कर्मों का आगमन रुक गया। और उसके बाद में जो पहले से आया हुआ है उसको उलीच कर निकाल देना, यानी तपस्या के द्वारा उसका क्षय कर देना, उसको नष्ट कर देना। तालाब होता है, तालाब में पानी आने के द्वार बंद कर दिए जाते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। और फिर जो रहा हुआ पानी है उसको बाहर निकाल दिया, धूप से गर्मी से पानी उड़ गया तो फिर तालाब एकदम सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा तालाब रूप आत्मा जब हम मानते हैं, कर्मों से भरी हुई आत्मा है और कर्म आने के मार्ग को बंद कर दिया जाता है संवर के द्वारा, और तप के द्वारा जो पहले से कर्म आए हुए हैं उनका क्षय कर दिया जाता है। तो आत्मा शुद्ध स्वरूप वाली हो जाती, शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। तो तप के द्वारा कर्म शीघ्रता से भस्म होते हैं। कहते हैं कि लाखों भवों के कर्म तप के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। तप का बहुत बड़ा महत्व है। जैन साधु साधियों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है, भगवान महावीर स्वामी के समय में भी, तीर्थंकरों के समय में भी कोई भी दीक्षित होता तो पहले श्रुत का अध्ययन करता और उसके बाद तप में लग जाते हैं। तो तप कर्म क्षय का माध्यम है। जितना जिससे संभव हो सके तप के बिना दिन खाली नहीं जाना चाहिए। छोटा मोटा कोई भी तप हो पर तप हर दिन हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। तप से कर्म निर्जरा होती है। जैसे अग्नि में पूला डाला जाता है, लकड़ी डाली जाती है, धीरे धीरे जलती है, टाइम लगता है, और गीली लकड़ी है तो और ज़्यादा टाइम लगता है। और वही घास का सूखा पूला डाल दिया जाता है तो जल्दी से शीघ्रता से भस्म हो जाता है। तो तपस्या का काम वही है कि वह कर्मों को शीघ्रता से भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। अनेक भवों के कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य तप के भीतर है। तो तप सम्यक होना चाहिए। सम्यक तप होने से ही वह नष्ट कर सकता है। अज्ञान तप है तो उससे कोई बहुत फायदा नहीं होता है। ताम्बी तापस ने बहुत तप किया परंतु मोक्ष नहीं जा पाया क्योंकि अज्ञान तप था। तो ज्ञान युक्त जो तप है वह कल्याणकारी होता है।
वह जीव को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। घर परिवार में कोई भी तपस्या करता है तो उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए कि तप जो कर रहे हो वो कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हैं। मन में ये भावना रहे कि मैं अठाई कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मेरी कर्म निर्जरा हो, कर्म क्षय हो, एक ही भावना रहे। तो कर्म क्षय के लिए किया जाने वाला तप कल्याण का निमित्त बनता है, पवित्रता का निमित्त बनता है। और कोई भौतिक मांग के साथ तप किया जाता है, जैसे श्री कृष्ण महाराज ने अपने मित्र देव को याद किया, 3 दिन का उपवास किया और मित्र देव को याद किया, सतत उसकी स्मृति की। टेले में मित्र देव उपस्थित हुआ और पूछा भी क्यों याद किया है, तो पूछा भी मेरे कोई छोटा भाई होगा क्या। तब मित्र देव ने अपने ज्ञान से देखकर कहा कि हाँ, एक छोटा भाई और होगा पर बचपन में दीक्षा ले लेगा। तो श्री कृष्ण महाराज ने वो तेला किया, वो तेला कर्म निर्जरा के लिए नहीं किया, इसलिए उनको कर्म निर्जरा नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ देव को याद करने के लिए किया, देव उपस्थित हो गया, उनका जो प्रयोजन था वह सिद्ध हो गया। तो भौतिक आकांक्षा या भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए किया जाने वाला तप आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हम जो तप करें वो ये भावना ये रहे कि हमारा तप इच्छा रहित हो, इच्छा नहीं हो तप में, और कर्म निर्जरा की भावना हो, मेरा कर्म क्षय तप के द्वारा मेरे अशुभ कर्म नष्ट हो, ऐसी भावना रहे। तो ऐसी भावना रहने से वह तप ज्ञान युक्त तप हो जाता है, और ज्ञान युक्त तप बहुत कर्मों की निर्जरा करता है। अज्ञान तप जितना, मान लो एक तेले का तप है, वह अज्ञानी कर रहा है और एक ज्ञानी कर रहा है, तो अज्ञानी को रास्ता पार करने में जितना समय लगेगा उससे बहुत कम समय में ज्ञानी उस तप के माध्यम से रास्ता पार कर लेंगे। तो ज्ञान युक्त जो तप है वह बहुत दीर्घ फल प्राप्त कराता है और शीघ्र फल प्राप्त कराता है, बहुत कर्मों की निर्जरा कराता है। तो ज्ञान युक्त तप होना चाहिए। नौकारसी भी करें तो मन में भावना यही रहे। आजकल लोग स्वास्थ्य को भी साथ में जोड़ देते हैं, उपवास कर लेते हैं, भाई हफ्ता में उपवास करेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ठीक है, वो गौण फल है, परंतु इच्छा वह नहीं होनी चाहिए। इच्छा में तो निर्जरा ही होनी चाहिए, बाकी सब गौण में तो कुछ भी मिल सकता है, वो अलग बात है। जन प्रतिबोधन कामये प्रभु मागरे वाण अमामये संसार से होवे उदास भजिय नित्य स्वामी सुपास पान काम भोग उद्वेग बलि उपज परम संदेग
अहवा तुम वच अधिक विलास भजिय नित्य स्वामी सुपास घनी मीठी चक्री निखीर बड़ी खीर समुद्र नो नीर अहठी तुम वच अधिक विमास भजिय नित्य स्वामी सुपास सांभर न जन वृंद रोम रोम न कान आनंद जारी नित नरकादिक त्रास भजिय नित्य स्वामी सुपास हो तु प्रभु दीन दयाल तू ही अशरण शरण निहाल पूछो तुम्हारो दास भजिय नित्य स्वामी सुपास समत उगणीस सोय भाद्रवा शुद्धि तेरस जोय पहुँची मननी आशय भजिय नित्य स्वामी सुपास अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आओ जाने तिर्यंश गति को। ठाणांग सूत्र में भगवान महावीर ने दो प्रकार के जीव बताए, सिद्ध और संसार। जीव का लक्षण है
चेतना उपयोग। सामान्य चैतन्य की दृष्टि से सब जीव समान हैं, पर आत्मशुद्धि सब में समान नहीं मिलती है। जो आत्माएं कर्म रज से मुक्त हो गई हैं, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो गई हैं, वापिस संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे, वे जीव सिद्ध कहलाते हैं। और जो कर्म युक्त आत्माएं हैं, जिनके कर्म मन लगा हुआ है और संसार में परिभ्रमण करते हैं, वे जीव संसारी कहलाते हैं। संसारी जीव नाना प्रकार के बताए हैं और ऐसे संसारी जीवों को 4 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। नरक, तिर्यंत, मनुष्य, देव। कल हमने नरक की चर्चा की थी, आज हम तिर्यंत गति की चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य के सिवाय सारे दृश्यमान प्राणी जगत का समावेश तिर्यंत गति में होता है। जीव जगत का बहुत बड़ा भाग इसमें समा जाता है, यानी जीवों की सर्वाधिक संख्या तिर्यंत गति में है। एकंद्रीय जीव से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जीव तिर्यंत है। पंचेंद्रिय में भी जीव कुछ तिर्यंत भी है। एक शब्द में यदि कहे, मनुष्य, देव और नरक को छोड़कर संसार में जितने जीव हैं, वे सब तिर्यंत गति में आते हैं। सबसे बड़ी गति है और सबसे ज्यादा जीव तिर्यंत गति में है। बहुत सुंदर बताया गया है। तिर्यंत गति में कुछ जीव बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनमें ज्ञान चेतना भी विकसित होती है। कभी कभी लगता है उनकी शक्ति एवं बुद्धि के सामने मनुष्य का शरीर बल और बुद्धि बल नगण्य होता है। लेकिन मनुष्य उन सब जीवों से श्रेष्ठ है। कारण मनुष्य जीवन में विवेक चेतना होती है, पशुओं में विवेक चेतना नहीं होती है। मनुष्य के पास में इतना दिमाग है, यदि वो जेल में बंद है तो जेल से कैसे बाहर आना वो कला जानता है। बंद कमरे में है, कैसे बाहर आना वो कला जानता है। पशु 2 मन 3 मन भार उठा सकता है, भार ढो सकता है। यदि पैर में रस्सी आ जाए तो वो रस्सी को खोल नहीं सकता। क्यों? उसके पास में दिमाग नहीं है, विवेक चेतना जागृत नहीं है। तो तिर्यंत योनि में जो पैदा होता है वे तिर्यंत गति के जीव कहलाते हैं। तिर्यंत मतलब तिरछा, जो टेढ़ा, वो तिर्यंत कहलाता है। और तिर्यंत में एक इंद्रिय के जीव, एक इंद्रिय वाले जीव, उनमें भी 5 स्थावर, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। पृथ्वी ही जिनका शरीर है वे पृथ्वी काय, पानी ही जिनका शरीर है अप काय, तेजस ही जिनका शरीर है
अग्नि, वायु ही जिनका शरीर है वायु का है, और वनस्पति ही जिनका शरीर है वनस्पति का। ये 5 स्थावर है। स्थावर का मतलब है जो हलन चलन नहीं करते हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्रवृत्ति के लिए जो हलन चलन नहीं करते हैं वे स्थावर जीव कहलाते हैं। और स्थावर जीव के थोड़ा सा टच होती उनको बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। हमारे आगमों में भी इनके बारे में बहुत बताया गया है। जैसे कोई अंधा है, गूंगा है, बहरा है, उनको मारते हैं तो उनको कितनी पीड़ा होती है, तो वैसी पीड़ा पक्षिकाय के जीवों को होती है। ऐसे ही सब जीवों को पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होती है? चेतना है, चेतना है, कर्म है तो पीड़ा। और जो सिद्ध हो गए हैं उनको कोई पीड़ा नहीं, कारण कर्म नहीं है। जहाँ कर्म है वहां पीड़ा की बात आएगी। पक्षिकाय में मूरत, सोना, चांदी, खनिज पदार्थ, ये सब पक्षिकाय में आते हैं। जितने भी खनिज पदार्थ है, नमक भी पक्षिकाय में आता है। और पक्षिकाय का आयुष्य कितना है? जगन्य अंतर्मोहर। अंतर्मोहर से क्या तात्पर्य है? 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम को अंतर्मुहूर्त कहा गया है। और मुहूर्त किसको कहा गया है? 48 मिनट को मुहूर्त कहा गया है। और उत्कृष्ट में पक्षिकाय का जो आयुष्य होता है, स्थिति जो होती है 22,000 वर्ष। यदि आपको कोई प्रश्न पूछे, चौथे आर्य में जन्मा, चौथे आर्य में जन्मा और छठे आर्य में मृत्यु को प्राप्त हुआ, कौन जीव होते हैं? पक्षिकाय के जीव ही कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? 5वें आर्य की स्थिति कितनी है? 21,000 वर्ष की है नहीं, तो 21,000 और चौथे आर्य के लास्ट में जन्मा और छठे आर्य के प्रारंभ में मृत्यु को प्राप्त हुआ, उत्कृष्ट में 22,000 की स्थिति। तो ऐसे जो उपासक है उनके लिए यह प्रश्न काम आ सकता है। और ऐसे अब काय, जगने तो सबका अंतर्मोहर है, और अब काय का उत्कृष्ट कितना है? 7,000 वर्ष। और तेजस काय का उत्कृष्ट कितना है? 3 रात दिन। वायु काय का उत्कृष्ट कितना है? 3,000 वर्ष का। और वनस्पति का उत्कृष्ट कितना है? 10,000 वर्ष का। ये 5 स्थावर। और पानी जितना भी ओस, हिम, कुआसा आदि, बावड़ी का पानी और आजकल बिसलेरी का जो पानी है, बाहर से जो आरा का जो पानी लाते, घर में नहीं बाहर से लाते हैं, ये सब सचित की श्रेणी में आते हैं। जिनके उपवास है वो बिसलेरी के पानी का उपयोग नहीं कर सकता है। घर में यदि आपके एक्वागार्ड है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जिनके सचित का त्याग है, कच्चे पानी का त्याग है, उपवास है, तो ये भी ध्यान में रखने की बात है। पहले बिसलेरी के पानी को पक्का मानते थे, फिर बाद में शंका हुई और कुछ बातें सामने आई तो उनको फिर अस्वीकार कर लिया, सचित की श्रेणी में रखा। क्यों? व्यापारी है, अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, धन कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जितने, इसलिए आप वर्षा से आए, दर्शन करते हैं, छाता लगा हुआ है, 2-4 बूंदे लगी हुई हैं, तो हाथ में लगाना, तत्काल हाथ में लगाना, और तत्काल समाहित नहीं करना। और ज़्यादा पानी लगा हुआ है तो 10 मिनट और ज़्यादा पानी लगा हुआ है, पानी गिरा है कपड़ों में से, तो उस समय विवेक रखना। समाहित में भी विवेक रखना चाहिए। जैसे आप कच्चे पानी से हाथ धोकर आते हैं, हाथ पूछ तो लेते हैं, फिर भी रेखाएं गिली रहती हैं, तो उस समय ये सब ध्यान रखना। जैसी स्थिति है तो कम से कम 10-12 मिनट के बाद में समाई का आदि का विवेक रखना। जैसी स्थिति है, अब मामूली से यदि पानी लगा है ऐसे तो सूखा कर दिया, तो कुछ समय के बाद और ज़्यादा लगा है, तो ये तो विवेक की बात है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी हम मना करते हैं तो वो लोग चमक जाते हैं, महाराज ने पैर नीचे पीछे कैसे कर दिया? अरे इसलिए पीछे किया भाई, तुम कच्चे पानी तुम्हारे कपड़े के लगा हुआ। अरे हाँ महाराज, सॉरी।
फिर सॉरी, पहले तो दोरी, फिर बाद में सॉरी। पहले तो दोहरा लगता है कि महाराज ने पेड़ कैसे, महाराज तू नाराज है। अरे नाराज की बात नहीं है, सिद्धांत की बात है, सिद्धांत की बात है। काफी लोगों को जानकारी नहीं है तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है, समस्या भी आ जाती है। वो अपनी तर्क देता है और तर्क नहीं है, जहाँ तर्क करो कोई बात नहीं, कूद तर्क नहीं करना। तो कूद तर्क वहाँ जब फर्क है, वहाँ फर्क में नरक है, इसलिए सावधानी रखना। फिर ऐसे अग्नि में है चिनगारी, उल्कापात आदि है, गैस। कभी कभी क्या होता है, महाराज आ रहे हैं और हमारे सामने आप गैस बंद कर लेते, उसका कान मरोड़ देते हैं गैस का, तो परिणाम क्या आएगा? यदि मेरे सामने गैस बंद किया है तो फिर मैं उसमें गोचरी नहीं लूंगा। क्यों? आप पर असुस्ते हो गए, या फिर आपको महाराज 5 मिनट आप सेवा कराओ, मेरे दूध नीचे उतरने वाला है, तो आपने अपनी सुविधा के लिए उतारा तो उसमें कोई दोष नहीं है। यदि जल्दी उतारते हैं, मेरे सामने उतारते हैं, तो फिर विवेक की बात है। और ऐसे वायुकाय में अलग अलग तरह की हवा होती है, पंखे की, बीजन की है, इसलिए कभी कभी बहनों को गर्मी लगती है, नहीं बहनें कपड़े से और कागज से ऐसे करती है, हे माँ पसीना आ रहा है, हे बाबूजी। कौन सा बाबूजी? कभी कभी तो इशारा भी कर देते, गर्मी पड़े भाई, वो सामने क्या है तुम जाने समझे, वो सामने क्या है। फिर ये ऊपर और क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने इशारा किया है कि गर्मी लग रही है, पंखा करो, ऐसी करो, वो करो। इसमें भी विवेक रखना चाहिए। ठीक है, आप दृष्टि है, संसारी है, जितनी आप हिंसा से बच सके और बचने की कोशिश करना चाहिए। तो वायुकाय की जैसे हमारे साधुओं के नियम है, यदि बहुत तेज आंधी है और वो आंधी भुटोलिया आ जाता है, ऐसी स्थिति हम बाहर नहीं जाते, काली पीली आंधी बाहर नहीं जाते हैं। जैसे आचार्य भिक्षु ने जब धर्म क्रांति की, रघुनाथ जी महाराज से अलग हुए, उन्होंने बिहार किया और वो आंधी आ गई, वो आंधी आ गई तो वो आगे जा नहीं सके। फिर वो जेठ सिंह की छत्रिया में विराजे है। तो ये हमारा नियम है, आंधी आ गई तो इसमें श्रावकों को भी सावधानी रखनी चाहिए। कभी नहीं महाराज बरसात नहीं आ रही है, अरे आपके और हमारे में अंतर है, समझे नहीं? आप तो अपने साथ के वशीभूत भी कभी कभी कहते थे महाराज, लेकिन आजकल एक सुविधा और हो गई है, मोबाइल है नहीं, मोबाइल में देखते, कांच पर देखते हैं कि भाई बूंद आ तो नहीं है, आ नहीं है, ऐसा भी। लेकिन फिर भी सावधानी रखने की बात है। और वायुकाय का जो उत्कृष्ट जो आयुष्य होता है 3000 वर्ष का होता है, 3000 वर्ष का वायुकाय का। और वनस्पति में जितनी भी हरियाली है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति 24 लाख हरियाली नहीं, वनस्पति 24 लाख है। तो इसलिए हम बार बार आपको अनंत काय की हिंसा से बचना का विवेक देते हैं, उपयोग देते हैं, भाई त्याग करो, त्याग करो। तो साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, एक शरीर में अनंत जीव है वो तो साधारण, और एक शरीर में एक जीव है वो प्रत्येक हो गया। मूल एक होता है, मूल एक होता है कि शाखा प्रशाखा होती है, उसमें संख्यात असंख्यात अनंता जीव भी हो सकते हैं। तो इसलिए वनस्पति काय की हिंसा से भी बचना चाहिए। कुछ श्रावक है जो लॉन पर घूमते हैं, कुछ कहते हैं महाराज डॉक्टर ने कहा है हरियाली पर घूमो और ज्योति आपकी बढ़ती है, ये बढ़ता है। लेकिन इसमें भी विवेक रखना चाहिए, मैं हिंसा से कितना बच सकूं। ये 5 स्थावर है, 5 स्थावर, इनकी हिंसा से बचना बहुत जरूरी है। इसमें सूक्ष्म और बाधक दोनों होते हैं, सूक्ष्म और बाधक दोनों होते हैं। जो चरम चक्षुओं से दिखाई देता है वो तो बादल हो गया, जो नहीं दिखाई देता वो क्या है? सूक्ष्म हो गया है। जीव के 14 भेद नहीं, सूक्ष्म एक इंद्रिय के 2 भेद, हाँ एक इंद्रिय के 2 सूक्ष्म और बादल है, मतलब अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त। एक इंद्रिय के 4 भेद है और पंचेंद्रिय के भी 4 भेद है, बाकी के सबके 2-2 भेद है, 2-2 भेद है। तो एकंद्रीय 5 स्थावर को समझना बहुत जरूरी है। इनको समझेंगे तभी आपका बेड़ा पार होगा। और इसमें पक्षिकाय भी सजीव है, जो आज की जनरेशन है वो क्या पक्षिकाय कैसे सजीव है, हमारे को प्रमाण बताओ, तो उसको ये समझा सकते हैं। जैसे आपके शरीर में घाव हुआ, वो घाव भरता नहीं भरता है, घाव भरता है। जैसे ही धरती को खोदा और धरती वापिस बराबर होती नहीं होती है, और जैसे पहाड़ है,
पहाड़ आज इतना सा पहाड़ है, फिर धीरे धीरे इतना होता है, इसका मतलब है पक्षी का है वो पहाड़ बढ़ रहा है, पहाड़ बढ़ रहा है, तो ये सजीवता है, तो पक्षी का है सजीव है। ऐसे पानी तरल होता है, और जैसे अंडा का रस होता नहीं, अंडा पड़ा हुआ, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी पानी है और वो सजीवता के साथ जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही पानी जीव है। पानी क्या है? जीव। ऐसे ही अग्नि का है, चिंगारी है। जैसे शरीर में है, अब ऐसे अंडे में रहे हुए प्रवाही रस की तरह पानी भी सजीव है। मनुष्य की तरह पानी का भी गर्भ रहता है, और उत्कृष्ट कितना रहता है? 6 महीना का। पानी का गर्भ कितना? 6 महीना का होता है। 6 महीना बाद परिपक्व होकर वृष्टि होती है, और जो ये ओड़े पड़ते हैं, तो वो है अपरिपक्व अवस्था, अर्थात वो पानी का गर्भपात हुआ, मतलब वो ओड़े हैं वो पूरे नहीं। जब कभी बच्चे का भी होता नहीं, जल्दी बच्चा पैदा हो जाता, कुछ हो जाता, ऐसा है, तो ये समझने की बात है। शीतकाल में मनुष्यों के मुख की तरह कूप आदि के पानी से भी भाप निकलती है। जैसे हमारे सर्दी के दिनों मुंह से भाप निकलती है, तो वैसे ही पानी के जो कुआं का पानी है वो भाप निकलती है। तीव्र शीतकाल में मनुष्य शरीर की तरह पानी भी अकड़कर बर्फ बन जाता है। हम भी कभी ऐसे हो जाते हैं, तो पानी भी, ये सब सजीवता के लक्षण है। ऐसे मतलब जैसे पक्षी गाय को मैंने कहा गाँवों की तरह खोदी हुई उन्हें वो भर जाती हैं, तो वैसे ही वो पक्षी गाय को समझना चाहिए। अग्नि के बारे में बताया गया है, ज्वर से जलते हुए मनुष्य शरीर की तरह अग्नि शरीर भी गर्म है। मृत मनुष्य के शरीर की तरह बुझने के बाद अग्नि शरीर भी ठंडे हो जाते हैं। मनुष्य की तरह अग्नि भी ईंधन रूप आहार मिलने से बढ़ती है, और मनुष्यों की तरह अग्नि भी वायु के बिना रह नहीं सकते हैं। जैसे मनुष्य वायु के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही अग्नि भी वायु के बिना नहीं रह सकती है। वायु होगी तभी, जहाँ हवा है तभी तो ये सब समझने की बात है। मनुष्यों की तरह अग्निकाय के जीव भी ऑक्सीजन लेते हैं और विष वायु छोड़ते हैं। ऐसे वायुकाय की सजीवता के बारे में बताया है। मनुष्य व तीनों की तरह वायु भी अपने आप चलती है। अन्य जीवों की तरह वायु भी अपने शरीर का संकोच विकोच करती है। वनस्पति की सजीवता के बारे में ये तो आचरण सूत्र आदि में बताया ही है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, वैसे ही वृक्षों की तीनों अवस्थाएं होती हैं। वृक्ष तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर अनुकूल आहार आदि मिलने से बढ़ता है एवं हृष्ट पुष्ट बनता है, तो उसके अभाव से क्षीण होकर सूख जाता है। वैसे ही अनुकूल खाद यदि मिलती है तो हरियाली विकसित होती है। खाद आदि नहीं मिलती तो क्या होता है? वो नष्ट हो जाती है। समय पर पानी मिलता है तो क्या होता है? वो पेड़ पौधा पुष्पित फलवित होता है। धूप समय पर मिलती है और नहीं मिलती तो धीरे धीरे सूख जाता है। कभी कभी कहते हैं महाराज इस बार अकाल पड़ गया, इसका मतलब बरसात नहीं हुई, खाद को बीज को कुछ मिला नहीं। तो वैसे ही समझना चाहिए वनस्पति, और वनस्पति में नर मादा दोनों होते हैं। वनस्पति में भी नर मादा दोनों होते हैं, ऐसा बताया गया है। हाँ, वैसे सूख जाती है। जैसे पुरुष स्त्री के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है, वैसे पपीते आदि के वृक्ष भी 2 तरह के होते हैं, नर और मादा। पपीता नर और मादा। नर वृक्ष का पराग रस मादा वृक्ष के फूल में गिनने से वो फलता है, अन्यथा नहीं। यह पपीता के बारे में बताया। और ऐसे भी वनस्पति के बारे में बताया गया है। कुछ वनस्पति वृक्ष होते नहीं, वृक्ष, और आप उस वृक्ष के नीचे बैठे और आप धीरे धीरे सूखने लग जाओगे और मिट्टी को भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे वृक्ष भी है। और एक नदी के बारे में बताया गया। 1 मील आप दूर खड़े हैं, वो ऐसी नदी है वो आपको खींचती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कभी पानी में वो होता नहीं, भंवर आती है पानी में, तो वो भी खींच लेती है। तो ये अनेक ऐसे कारण हैं। और
जैसे वनस्पति में तो जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके बता दिया कि वनस्पति जीव है। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा, लेकिन लोगों ने माना नहीं। जब जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके बता दिया, आप सबने स्वीकार कर लिया। ऐसे पानी की बूंद के बारे में बताया गया है। कैप्टन स्कॉट बीक ने पानी की एक बूंद में सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा 36,450 हिलते चलते जीव दिखाए। वो तो हिलते चलते जीव दिखाए हैं, पानी खुद जीव है, ये भगवान ने कहा है। पानी की एक बूंद का उसने फोटो भी लिया है, जो इलाहाबाद गवर्नमेंट प्रेस में छपी हुई सिंध पदार्थ विज्ञान नाम की पुस्तक में छपा है। ये फोटो भी बताया गया है। तो पानी सजीव है, तो इसमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे और भी कई बातें बताई गई हैं। मतलब कुछ कहते नहीं, जैसे हम कहते पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं, और मिट्टी की डली में असंख्य जीव होते हैं, और सादा वनस्पति में अनंत जीव होते हैं। तो आप लोग कभी कभी शंका कर लेते हैं कि ऐसा कोई हो सकता है, लेकिन आपको पता है लक्ष्य पाक तेल होता नहीं, लक्ष्य पाक तेल, उसमें 1 लाख औषधियाँ मिलाई जाती है। कितनी? 1 लाख। तो उस लक्ष्य पाक तेल में 1 लाख औषधियाँ मिलाई जाती हैं, तो क्या फिर इनमें असंख्य जीव नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अनंत भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती हैं। तो ये वनस्पति गाय के बारे में और भी कई बातें हैं, मतलब वनस्पति के बारे में खूब बताया गया है। साथ ही कनक सिंह जी की जो किताब है जैन जीवन जगत पुस्तक है नहीं, 8 कक्षा कोर्स हो गया था, तो उसमें भी 6 जीवनिकाय के बारे में जो बताया है, जरूर पढ़ना चाहिए और काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा। मतलब लेखकों ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने क्या क्या बातें कही है, तो वो उसमें पढ़ने से आपको और ज़्यादा डिटेल से मिल जाएगा। फिर बाकी के जो जीव है त्रस की श्रेणी में आते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस काय की श्रेणी में आते हैं। और 2 इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? 2 इंद्रिय वाले। 1 इंद्रिय में तो एक केवल स्पर्श है, केवल स्पर्श है, और 2 इंद्रिय में स्पर्श और रस 2 है। अब उसमें कृमि, लट, गिंडोला, ये सब 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। और इनका जगनीय आयुष्य अंतर्मोट है और उत्कृष्ट 12 वर्ष का। कितना है? 12 वर्ष का है। 12 वर्ष का जैसे युग कहलाता है ना, 12 वर्ष का युग, ऐसे 5 वर्ष का भी होता है अलग अलग। और तेंद्री में कीड़ी मकोड़ी, पुराने समय में बहने के पास में तेंद्री के जीव होते थे। बहने के पास में कैसे होते थे? माता ने जूं ली का बहनों के पास में क्या, हमारे साधुओं के पास में भी मतलब लोग कभी कभी माता में से जुआ, और वो एक जूं का सियातर का भी आता नहीं। भगवान महावीर जब विचरण करे थे, साथ में गोशालक था, तो हे जूं का सियातर, तो इसका भी एक अलग है। लेकिन ये तेंदी में और इनका आयुष्य 49 दिन होता है। तो इसमें भी आपको एक प्रश्न काम आ सकता है कि चातुर्मास प्रारंभ हुआ और समष्टि के दिन पूरा 49 दिन होते हैं। तो आप प्रश्न ऐसे कर सकते हैं, चातुर्मास के दिन जन्म हुआ और समष्टि के दिन आयुष्य पूरा हो गया। कौन से जीव है? और तेंद्री के जीव है। तेंद्री के जीव हो जाएंगे नहीं, कि उनका 49 दिन है, और हमारे प्रदूषण लास्ट तक है 49 या 50 दिन आते हैं। तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं तेंद्री में। तो तेंद्री में 3 इंद्रियाँ होती हैं, एक एक इंद्रिय बढ़ाते जाओ, और उनका 49 दिन का। और फिर चतुरेंद्री में 4 इंद्रिय हैं। 4 इंद्रिय है, तो 4 इंद्रिय का उत्कृष्ट आयुष्य कितना है? 6 महीना का। तो इसमें ऐसा भी आप प्रश्न कर सकते हैं, मेरे को याद आया, जैसे भाई साधु संघ से अलग हो जाता है, तो उत्कृष्ट कितने महीने तक वो बाहर रह सकता है? 6 साढ़े 6 महीना रह सकता है, और फिर वापिस वो संघ में वो उसकी प्रक्रिया है। मतलब 6 महीने के भीतर आ जाता है, और उसने कोई दोष नहीं लगाया हो, अपनी साधना करता दोष नहीं लगाया हो, तो नई दीक्षा नहीं आती है। और 6.5 के बाद में फिर नई दीक्षा आने की समान। बाकी तो आचार्य के हाथ में सामान्यतया ये दोष लगा देता है या और कुछ है, तो नई दीक्षा उसकी भी अलग अलग विधियाँ हैं। कुछ प्रायश्चित है, कुछ नई दीक्षा भी है आती है। तो ये 6 महीना का। इसमें मक्खी, मच्छर, बिच्छू, जैसे दिन में आप लोग सेवा करते हो, और रात को हमारी चतुरेंद्री के जीव सेवा करते हैं।
चतुरेंद्रीय के जीव कभी ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है नहीं करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। वो कौन है? मच्छर। मच्छर है, मच्छर चतुरेंद्रीय है। तो रात को ही सेवा भाई बहन आती महाराज, बहन आती महाराज, मच्छर है नहीं है भाई? ये तो मच्छर है तो हमारे पास सुविधा भी है, सुविधा भी मच्छरदानी लगा देते हैं। हाँ, लेकिन पहले मच्छरदानी नहीं लगाते थे और फिर मच्छरदानी का प्रयोग जैसा गुरु का आदेश होता है। तो ये चतुरेंद्रीय में टीडी, पतंगा, ये बिच्छू है नहीं, बिच्छू, बिच्छू भी चतुरेंद्रीय में आता है, बिच्छू भी चतुरेंद्रीय में आता है। और फिर पंचेंद्रीय, पंचेंद्रीय जीव है तो पंचेंद्रीय तीनेंद्रिय जलचर, थलचर, उर्पूर, भूतपूर, परिसर्प, खेचर, इन सब का अलग अलग आयुष्य है और सन्नी असन्नी दोनों प्रकार के होते हैं। और मनुष्य की जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वो 3 प्रलोभों की होती है। मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति और तिरेंत योगली की भी 3 प्रलोभों की स्थिति होती है। सन्नी की, सन्नी की और असन्नी की अलग अलग होती है। अलग जलचर से सन्नी असन्नी की तो 1 करोड़ पूर्व की है, बाकी सबकी अलग अलग होती है। तो पंचेंद्रीय जीवों को भी समझना चाहिए। इसमें जलचर में जैसे ये मछली है, मत्स्य है, ये मतलब कुल मिलाकर जो पशु योनि है ये सब तिरेंत योनि में आते हैं। पशु, मगरमच्छ है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, ये सब पंचेंद्रीय में। और पंचेंद्रीय सन्नी असन्नी दोनों प्रकार के होते हैं। पंचेंद्रीय सन्नी असन्नी दोनों प्रकार के होते हैं। जिनके मन होता है वो सन्नी है और जिनके मन नहीं होता है वे असन्नी है। तो सन्नी असन्नी की भी जानकारी होनी चाहिए। अभी तक काफी भाई बहनों को सन्नी क्या है, असन्नी क्या है पता नहीं है, स्थावर क्या है, त्रस क्या है पता नहीं है, सूक्ष्म क्या है, पादर क्या है पता नहीं है। आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया नहीं, दर्शन किए और दर्शन करने के बाद महाराज बहुत दिनों से बहुत इच्छा थी मैं आपके दर्शन करूँ, आपसे मिलूं। और फिर कहा महाराज मुझे प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। कभी कभी क्या होता है, एक तो जानकारी की दृष्टि से प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी ये भी मन में आता है कि मैं इतने बड़े आचार्य से चर्चा करके आया। जैसे आप कोई बड़े आदमी से मिलकर आए तो आप, आजकल तो मोबाइल का युग है, फटाफट फोटो खींचकर भेजते हैं, मिलकर आया। एक तो आप कोई व्यवस्था की दृष्टि से जाते हैं, जिज्ञासा की दृष्टि से जाते हैं, और एक बड़पन की दृष्टि से जाते हैं। मैंने बड़े आचार्य से चर्चा की है। तो वो आया, पूछा, महाराज मेरे को प्रश्न पूछा, भाई तू तो मिलने के लिए आया, देखने के लिए आया, मतलब मिलने करने नहीं, मेरा प्रश्न पूछो। ठीक है, बता, पूछा भाई तुम सन्नी हो असन्नी, ये प्रश्न पूछा। उसने सुन रखा था कि जो मनुष्य होते हैं, गर्भवत मनुष्य होते हैं वो सन्नी होते हैं, खाली सुन रखा था। वो बोला सन्नी हूँ। भिक्षु थे वो बोले भाई तुम सन्नी हो, उसका प्रमाण क्या, क्यों न्याय? उसने वो सब बोलते किन न्याय प्रमाण किया? उसने सोचा गलत हो गया है, मैंने गलत बता दिया कि मैं तत्विच्छामि दिव्यम, मैं सन्नी नहीं असन्नी हूँ। फिर स्वामी जी का किन न्याय, ये आ गया किन न्याय, किन न्याय कैसे? उसने सोचा ये भी गलत मैंने बता दिया महाराज, तत्विच्छामि दिव्यम, न मैं सन्नी हूँ न असन्नी हूँ, दोनों ही हूँ, सन्नी भी हूँ और असन्नी भी हूँ। फिर किन न्याय, उसने सोचा यही गलत है, तो वो बोला मैं दोनों ही नहीं हूँ, दोनों न तो सन्नी न असन्नी, दोनों ही नहीं हूँ। स्वामी जी का किन न्याय, 4 ढंग बता दिया, पीछे कुछ रहा नहीं। अब प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, कभी कभी आदमी उत्तेजित भी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। फिर किन न्याय करते करते माथा खा गए, कहते छाती में मुक्का मारकर वो चला गया, छाती में मुक्का मारकर स्वामी जी ने संतार की। वो एक बिंदु मूल बात है, सामान्य बोध नहीं है। कभी कभी हम पूछते हैं बहनों को, भाई 9 तत्व में जीव कितने, अजीव कितने हैं? कुछ तो ऐसे भी बोलते महाराज पावे तो पावे, हमारे को क्या करना है, हमारे को क्या करना है। हम जब छोटे के मतलब संतों की कक्षा लेते हैं तो ऐसे विनोद में प्रश्न पूछते कि भाई मोक्ष किसको जाना है, मोक्ष किसको जाना? वो बोला मोक्ष कहीं नहीं जाना है, जैन विश्व भारती में रहना है, जैन विश्व भारती में रहना है। विनोद में मतलब विनोद में अब मतलब कुछ कहते महाराज लोग जाकर क्या करेंगे, वहाँ तो चमगादड़ की तरह लटक कर रहना पड़ेगा। वहाँ सिद्ध बन गए, वहाँ तो न तो किसी से बात कर सकते हैं, न व्याख्यान सुन सकते हैं, न आइसक्रीम खा सकते हैं, न पानपुरी क्या पानपुरी खा सकते हैं। तो मेरे को तो मोक्ष नहीं जाना है। लेकिन मोक्ष तो मोक्ष है भाई, हर एक जीव को मोक्ष नहीं मिलता है। जो भव्य आत्मा होती है, कर्मों का क्षय करती है, उन जीवों को
मोक्ष मिलता है। लेकिन सामान्य बोध सबको होना चाहिए। ये पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, 10 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये अब इसमें भी वनस्पति गाय के भी अनेक भेद बताए हैं, अग्र मूल आदि ऐसे बताए हैं। और 10 गाय में भी अंदर पोतज अलग अलग बताया गया है। अब गाय अलग होती है, हाथी, उसके बारे में तो विस्तार समय हो रहा है। तो इसलिए अब जो ये तिरंज गति के लिए सबसे ज़्यादा ये तो आपके ध्यान में आ गया। और उसमें भी कुछ तिरंज गति के लिए श्रावक भी होते हैं, श्रावक भी होते हैं। मतलब मनुष्य श्रावक तो संख्यात है और तिरंज श्रावक क्या है, असंख्यात है। अनाज जी के बाद जो मैंने आपको बताया, तो उसमें तिरंज की सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सब होते हैं। क्यों? कि तिरंज में गुणस्थान कितने हैं? तिरंज में कितने गुणस्थान है? 5 गुणस्थान है। तो 5 गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि भी है, शाश्वत सम्यक दृष्टि भी है, मिश्र भी है, अविरत भी है और देश वृत्ति भी है। तो तिरंज श्रावक भी होते हैं। जैसे नंदन मणियारा का उदाहरण दे सकते हैं, चंदकोशी का उदाहरण दे सकते हैं, चंदकोशी का उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सब तिरंज गति, और तिरंज गति की जो कोई उत्कृष्ट साधना करे, श्रावकपन भी में ही साधना होगी, साधु तो बन नहीं सकता है, संसारा कर सकता है, तिरंज भी संसारा कर सकता है। और तिरंज भी धर्म दलाली कर सकता है, धर्म दलाली कर सकता है। जैसे हमारे बलभद्र मुनि की घटना थी ना, बलभद्र मुनि की जंगल में हरिण ने एक श्रावक की मतलब धर्म दलाली की। और ऐसा कहा जाता है वो वृक्ष के नीचे बैठे और धर्म दलाली हरिण आया और इसमें वो डाली टूट जाती हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, सदगति को प्राप्त होते हैं। तो हरिण ने धर्म दलाली की, तिरंज भी धर्म दलाली करते हैं और तिरंज भी समाई करते हैं, तिरंज भी पोषा करते हैं। अभी तिरंज कैसे पोषा करते हैं? जलचर जीव होते नहीं, तो ऐसा कहा जाता है वो समुद्र में, पानी में नहीं, एकदम स्थिर रहते हैं, स्थिर रहकर वो पोषा आदि भी करते हैं, धर्म दलाली भी करते हैं, तो तिरंज के जीव कई बहुत शक्तिशाली भी होते हैं और तिरंज जीवों के मन में दया का भाव भी होता है। आप इनके तिरंज के जीव में क्या है? सब जीवों में दया का भाव होता है। और कुछ तिरंज खतरनाक भी होते हैं। जैसे ऊँट होता नहीं, ऊँट है, आपने ऊँट को छेड़ दिया तो वो बहुत दिमाग में शेयर कर लेता है और वापिस बदला भी लेता है। ऊँट है, सर्प है, अजगर है, ऐसा संबंध कुछ बातें बताई गई हैं। और कुछ है ऐसा भी बताया गया है, जैसे यहाँ शेर बैठा, मतलब एग्जाम्पल है, यहाँ नाम लेती मुश्किल हो जाएगी। और शेर बैठा है और आप पास में गए, यदि वो भूखा नहीं, पेट उसका भरा हुआ है, वह आपको छेड़ेगा नहीं। और आपने यदि कंकर मार दिया तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। जब हम यहाँ सौराष्ट्र की यात्रा में थे तो हमारे को बताया गया कि लोग देखने के लिए जाते हैं शेर गाड़ी में ऐसे और ऐसे देखने, तो एक आदमी ने क्या किया, शेर के पत्थर मार दिया, सुबह के कंकर ऐसे पत्थर। उस शेर ने देख लिया तो वो बोला कुछ नहीं, उस समय शेर कुछ नहीं बोला, देख लिया। और वो मनुष्य साथ पैदल जा रहा, पास में घर होगा संभव है, और वो जा रहा, उसने देख लिया और आपको आश्चर्य होगा, शेर उसके घर पहुंच गया और उसको खत्म कर दिया। ये है मतलब जो छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है। और कभी कभी यदि उसके शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा भी करता है, ऐसा भी उदाहरण आते हैं। लेकिन मूल ऐसे तो हिंसक प्राणी है, लेकिन जब समोशरण में आते हैं उनकी भावधारा बदल जाती है। वहाँ हिंसक अहिंसक दोनों प्राणियों के बीच में मैत्री भी हो जाती है। भगवान महावीर के समोशरण की घटनाएं आती है। अब तिरंज गति में पैदा कौन होता है? तो उसके कितने कारण बताए? 4 कारण बताए हैं। एक कारण नहीं, 4 कारण है। पहला माया करना, फिर गूढ़ माया को ढकने के लिए, और असत्य वचन बोलना और झूठा तोल माफ करना। आदमी माया भी बहुत करता। मीठो बोले गानो ग्राहक रे सामने हो, ता करे में तो ले जाना, भूल जावे राम ने हो, भूल जावे। ओ कलम क्यों तले वार बनावे, तन पलरो भरोसो नहीं, तन मनुष्य के पास में दिमाग कितना है और वो सोचता रहता है कैसे आदमी को फंसाना
और कैसे ठगपना करना, कैसे माया करना, कैसे छल करना, और इतना मीठा बोलता है, मुख में राम बगल में छुरी। एक शेर जा रहा था और सामने से रामू किसान आ रहा था, रामू किसान, और शेर पुराने समय में कलम यहाँ रखते थे, कलम बड़ू की जो कलम होती है ऐसे कलम यहाँ रखते थे, वो कलम नीचे गिर गई और रामू ने देखा, रामू बोला शेर साहब छुरी गिर गई, छुरी गिर गई। शेर बोला मूर्ख, तुम्हारे को पता नहीं मैं पक्का धार्मिक हूँ, रोजाना 7 समाई करता हूँ, 8 समाई करता हूँ, ये छुरी का, ये तो मेरी कलम है। शेर साहब आपके लिए तो कलम है, मेरे लिए एक छुरी का काम करती है। अब बोलो आप। और ऐसा भी सुना हमने पुराने लोगों के बारे, आज भी करते हैं, पता नहीं है, कपड़ा देते हैं कपड़ा, एक हाथ, एक इधर का, एक इधर का, एक और 4 हाथ कपड़ा हो गया, और 1 मीटर दिया या 1 हाथ कपड़ा दिया और 4 हाथ का। बेचारे ऐसे लोगों को ठगते थे। और ब्याज में क्या करते थे, ब्याज में क्या करते थे, जनवरी, फरवरी, टेम्परेरी, मार्च, अप्रैल, एक इधर का एक उधर का, 6-7 महीना का ब्याज पकड़ा देगा। अब बेचारे वो समझते नहीं, भाई सेठ कह रहा है, ऐसे ठगाई करते हैं। और मेरे को एक भाई ने तो इतना बताया, हमारे पूर्वज क्या करते, तो गांव में जाते नहीं व्यापार करने के लिए, तो वजन लेकर नहीं जाते, वजन लेकर नहीं जाते, तराजू लेकर जाते हैं। अब करे क्या, एक साइड में बकरियां रखते, छोटा एक साइड में बकरियां रखते और एक साइड में माल लेते, उसमें माल लेना और देना। जब उनको माल देना है, सामने वाले को माल देना है, तो एक साइड में बकरियां कर देते और एक साइड में माल, और बकरिया का जितना वजन है उतना, उस हिसाब से माल लिया। अब उनको माल लेना, वापिस घी आदि लेना है, तो वो क्या करते, अरे जाटनी तू समझती नहीं है, बकरिए को प्यास लगी है, इसको तुमने पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। तो जाटनी कितना सोचती है, कैसे देखो ये कितने दयालु सेठ है, ऐसे तो मेरा पति नहीं है, मेरा पति कितने दयालु है, फिर आधा 1 किलो पानी पिला देती, अरे ज़्यादा पानी मत पिला, इसका पेट फूट जाएगा। ओहो कितने दयालु, उसको ये पता नहीं है। अब बकरिया का वजन बढ़ गया, वजन बढ़ा तो घी ज़्यादा आएगा। तो ऐसे लोग ठगफड़ा करते थे, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है, आप सब जानते हैं। और जोधपुर की घटना मैं सुनाया करता हूँ, जोधपुर की घटना है, साधु जी को कहा हमारा दर्शन देने के लिए पधारो, तो साधु जी दर्शन देने के लिए पधारे, दर्शन देने के लिए पधारे, तो वो सेठ बोला मैं दर्शन नहीं करूँगा, और मैं कई बार ये सुनाया करता हूँ, मैं दर्शन नहीं करूँगा। करे साधु देखते रह गए, मैं तो दर्शन देने के लिए आई, तो मैं नहीं करूँगा, और दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक, अब जबरदस्ती थोड़े कहेंगे तू दर्शन कर। कभी कभी माता जी कहती नहीं कि महाराज का पग पे माथो लगा, बच्चा मना कर देता, फिर आप जबरदस्ती कर देंगे, मतलब गर्दन पकड़ कर रखे, और बेचारे को लग नहीं जाए, कभी लग नहीं जाए। और कभी कभी आप प्रलोभन भी देते हैं कि तुम्हारे को चॉकलेट दूंगा, पेंसिल दूंगा, तो तत्काल वो बंदना, तो वैसे ही आओ बंद कर दिया। और उनके भोजन का नाश्ता का समय हुआ तो उनको भोजन परोसा और कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद कर वो बारी खुली थी, तो बारी खुली तो वो जैसे वो भोजन कराए शेर, और साधु जी की नजर पड़ी कि ये शेर भोजन ऐसे कैसे करा, मनुष्य तो ऐसे भोजन करता नहीं है, ऐसे कैसे भोजन करता है। और जिज्ञासा हुई तो बहन को कहा, वो जो भी थी उनको कहा कि एक बार ससुर जी से बात करना है। तो ससुर जी को कहा आप दर्शन मत करना, बात में, हाँ 1 मिनट बात कर सकते, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, दर्शन नहीं करूँगा। तो साधु जी ने पूछा कि आप ऐसे कैसे भोजन करे हो, मनुष्य तो ऐसे भोजन करता नहीं है। कि आपको पता नहीं महाराज, मैं अगली गति में जाने की तैयारी कर रहा हूँ और पहले मैं खाने का अभ्यास कर रहा हूँ। अर्थात वो तुरंत भोजन करते हैं, जीभ बाहर निकाल कर से, तो वैसे वो भोजन करे थे, पर उन्होंने अगली गति मतलब तुरंत गति की बांध दी, संभवतः ऐसा कहा जाता है। फिर और जिज्ञासा हुई साधु जी को, कैसे कहते महाराज ये अलमारी है नोटों से भरी हुई है, हमने खूब कह दिया पिताजी ऐसा काम मत करो, ठगपना ये मतलब जो भी वो करते बेईमानी ऐसा मत करो, दुर्गति होगी, वो नहीं माने, आज ये परिणाम है। और हम इस पैसे का हाथ भी नहीं लगता, मतलब उपयोग नहीं करेंगे। कह रहा मतलब जो माया करता है, झूठ माया, झूठ कपट मिलावट बेईमानी धोखाधड़ी करता है, तो वो जीव तीरथ गति में जाता है। और माया करने वाला मनुष्य नहीं भी बनता है। पर इसकी भी मल्लिक कुमारी का उदाहरण आपके सामने, तो बस आओ जाने तीरथ गति को समझना जरूरी है। जैसे नरक के आपने ताला लगाया है, अब तीरथ गति के भी ताला लगा दो, बस
दो गति के ताला लगाना जरूरी है। आगे की बात आगे करने की भाव रखते हैं तो तीरथ गति को समझना जरूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन तीरथ गति की जानकारी करे। और ये सबसे बड़ी गति है, उनमें भी साधारण वनस्पति है वो और भी ज़्यादा अनंत का वजन जमीकंद आदि है। तो कम से कम चातुर्मास में जमीकंद का त्याग होना चाहिए, हरियाली का भी त्याग करना चाहिए। हमारे पुराने आचार्यों ने 20, 5, 8, 11, 14 से क्यों ये जो 5 तिथियों के कभी अवसर बताऊंगा भारत हूँ, इन 5 तिथियों का भी बहुत बड़ा मूल्य है। मूल्य ऐसे तो हर तिथि का अपना मूल्य, हर तिथि का अपना मूल्य है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी तिथियां हैं उसमें आपको रात्रि भोजन का त्याग है, हरियाली का त्याग है, सचित का त्याग है, जमीकंद का त्याग है। हमारे पुराने साधु साहब भी कितना त्याग कराते थे, मतलब अनंत काय की, और आज भी कराते हैं। आचार्य पर्वत भी बार बार फरमाते हैं। और हमारे जो प्रदूषण के आदि के नियम आते हैं उनमें भी आता है ये हरियाली मतलब जमीकंद का त्याग है, सचित का त्याग है। तो इसका भी विवेक रखना चाहिए। इसी आशय का ओम।